हर वो कर्ज़ जो नफ़ा लेकर के आए वो क्या है? सूद है। इस्लाम में कर्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ खैरखाही के मकसद से दिया जा सकता है, भलाई के मकसद से दिया जा सकता है। आप कर्ज़ दे करके नफ़ा लेना चाहें ये जायज़ नहीं है। कर्ज़ दे करके आप किसी भी तरीके से नफ़ा लेना चाहेंगे ये हराम है, यही सूद है। लोग समझते हैं कि सिर्फ़ पैसा दे करके पैसा ज़्यादा लेना ये सूद है। नहीं, पैसा दे करके आप किसी भी तरह का नफ़ा उठाएंगे ये सूद है। 1 लाख रुपए दिए, 1 साल बाद 1,10,000 रुपये आपको दे रहा है, तो ये 10,000 रुपये आपने सूद लिए, ये तो सूद है ही। आपने 1 लाख रुपया दिया और उसके मकान में आप रह रहे हैं, मुफ्त में 1 साल के लिए आप उसके मकान में रह रहे हैं, तो ये फ़ायदा जो उठा रहे हैं ये भी सूद है। या बहुत से लोग होशियारी करते हैं, कहते हैं कि 500 रुपये 1000 रुपये जो है नाम के लिए किराया दे देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 1 चवन्नी भी अगर आप फ़ायदा ले रहे हैं अपना कर्ज़ दे करके, जितना आम किराया चलता है माशरे में उतना ही किराया आप लेते रहिए, देते रहिए उतना ही किराया। गर्चे आपने कितना भी डिपॉज़िट जमा कर दिया है, कितना भी अमाउंट जमा कर दिया है, आप जो मकान में रह रहे हैं उसका किराया दीजिए, या फिर अपने डिपॉज़िट में से उस पैसे को कटवाते रहिए किराए के तौर पे। अगर आप 1 चवन्नी भी कम कराते हैं, चवन्नी फ़ायदा ले रहे हैं आप, फ़ायदा ले रहे हैं आप, 0.01% का फ़ायदा ले रहे हैं आप। क्या है? कर्ज़ पर फ़ायदा लिया आपने, सूद है। इसको कहा जाता है हैवी डिपॉज़िट। आपने एक अमाउंट जमा करके उसकी मकान से फ़ायदा उठाया। या गाड़ी, इसी तरह से गाड़ी भी होता है। ये एक मैंने 10 लाख रुपए फला शख्स को दे दिए, भाई 5 महीने के लिए मैं तुम्हारी कार ले रहा हूँ, तुम्हारी बाइक ले रहा हूँ, 5 महीने के लिए मैं तुम्हारे कार या बाइक इस्तेमाल करूँगा, 5 महीने बाद तुम मेरे पैसे वापस देना, तब मैं तुम्हारी कार और बाइक तुम्हें वापस कर दूँगा। क्या किया आपने? एक अमाउंट कर्ज़ दिया उसे और उस पर आप फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर ऐसे ही एक और मिसाल जो हमारे माशरे में बहुत आम हो रही है सूद के ताल्लुक़ से, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, मुतअद्दिद उलमा ने इसकी सराहत कर दी है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड अपना इशू कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, आप उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि 45 से 50 दिन के अंदर आप पैसे को वापस कर देंगे। अगर आपने 45 से 50 दिनों के अंदर पैसे को वापस नहीं किया तो आपको इतना रुपया सूद देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। नहीं, 45 से 50 दिनों का कर्ज़ा लिया जाता है इसमें, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। तो गर्चे आप बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत यकीन में हैं कि मैं 45 से 50 दिनों के अंदर पैसे क्रेडिट कार्ड वालों के लौटा दूंगा, मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं मैं लौटा दूंगा, बस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको फ़ायदा हो रहा है मुझे, थोड़ा कुछ कहीं पे छूट मिल जा रही है, थोड़ा लॉलीपॉप दिख रहा है हमें कि थोड़ा कहीं छूट मिल जा रही है, थोड़ा कहीं पे फ़ायदा नज़र आ जा रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग कि 45 से 50 दिन के अंदर तो मैं लौटा ही दूँगा, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। और हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड से किया हुआ ट्रांजैक्शन एक लोन होता है जो 45 से 50 दिन में लौटाना होता है। हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं कि मैं इसको 30 दिन के अंदर ही लौटा दूंगा, 20 दिन के अंदर ही लौटा दूंगा, मेरे पास पैसे रखे हुए हैं। तो गर्चे आप उस पैसे को टाइम पे लौटा दे रहे हैं, आप सूद दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस गुनाह में तो शामिल हो गए कि आपने एक ऐसे एग्रीमेंट पर, एक ऐसे कागज़ पे साइन किया, उनके एक ऐसे शर्त से राज़ी हुए आप जो सूद पर मबनी था। आपने इस बात का इकरार किया कि हाँ, अगर मैं 45 से 50 दिन के अंदर आपके पैसे वापस ना कर पाऊँ, ये लोन वापस ना कर पाऊँ, तो मैं सूद दूंगा, मुझे इतने % का सूद देना पड़ेगा। तो आपने जब टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया तो गोया कि आपने उस सूदी एग्रीमेंट को एग्री किया। तो गर्चे आप सूद नहीं दे रहे हैं, सूद के गुनाह में आप मुलविस नहीं हुए, आपके पास पैसे रखे हुए हैं, आप जमा कर देते हैं टाइम से, लेकिन आप इस गुनाह में तो मुलविस हो गए कि आपने एक सूदी एग्रीमेंट पर साइन किया। और इस पर भी मुतअद्दिद उलमा ने, एक नहीं मल्टीपल स्कॉलर्स ने इस पर भी फतवे दिए हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि कोई शख्स किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जो मजबूरी के तहत उसे रखना ज़रूरी है, किसी ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ बहुत मजबूरी की सूरत है, तो वहाँ पर वहाँ की मकामी उलमा से बात करके जितनी ज़रूरत है बक़दर ज़रूरत उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आम तौर से एक आम इंसान अपने तिजारत के लिए, कारोबार के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे, ये जायज़ नहीं है।
ऐसे ही एक और चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत फैली हुई है, जो जुआ है, गैम्बलिंग, बेटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। खुसूसन आपने नाम सुना होगा Dream11, चाहे आपने ऐसे ही नाम सुना होगा MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग, My 11 सर्कल, इस तरह करके, या जिप्पी लूडो, ये सब गैम्बलिंग ऐप है, बेटिंग ऐप्स है। इसमें आप पैसे लगाते हैं, उधर से आप जीते तो आपको इतना फ़ायदा, हारे तो इतना नुकसान। गैम्बलिंग ऐप्स हैं ये सब। और जुआ हराम है इस्लाम में, कुरान की दलील से ये चीज़ हराम है जुआ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ, थान, फाल के तीर, ये सब गंदगी है, रिज्स, गंदगी है, शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, तुम इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो जुआ, ये मैसिर, इसके अंदर क़िमार, यानी जुआ जो है क़िमार, ये मैसिर के अंदर दाखिल है। आप तफसीर इब्न कसीर वगैरह देखेंगे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल क़िमार मिनल मैसिर, ये जुआ ये मैसिर में से है, ये सब जुए की शक्ल है। और ये गेम्स हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम इससे खेल करके पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन खेलों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है और आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो कंपनीज़ फ़ायदा उठाएं। आपको लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, आपको लालच होगा कि भाई मैं कुछ कमा लूँगा, आप कमा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको नुकसान ही होगा इसके अंदर। तो इन गेमिंग ऐप से ख़ास तौर से आप बचें। इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि इस तरह की ऐप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और इन सबको प्रमोट करने वाले होते कौन हैं? ये फिल्मी अदाकार, फिल्मी अदाकाराएँ, ये सब प्रमोट करते हैं इन लोगों को। वो खबीस किस्म के लोग, वो दज्जाल, शैतान के पैरोकार, दयूस, बेहया, बेशरम, जिस्म फरोश लोग, जो अपनी फिल्मों के ज़रिए से लाखों नहीं करोड़ों लोगों में बेहयाई फैलाते हैं, बेहयाई को आम करते हैं। इन लईमों, इन दयूसों को पैसे मिलते हैं इसके लिए, और इसलिए वो लोगों को फंसाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो आप ख़ुद भी इन चीज़ों से बचिए और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से बचाइए कि हमारा बच्चा कहीं ऐसे लोगों से मुतासिर ना हो जाए, ना ऐसे लोगों की प्रचार की हुई चीज़ों से, ऐसे लोगों की प्रमोट की हुई चीज़ों से मुतासिर हो जाए। अभी न्यूज़ में ये बातें आई हैं कि इन ऐप्स को इस्तेमाल करके एक शख्स था जो 97 लाख का कर्जा हो गया उस पर, रो रहा था वो शख्स। तो किस कदर नुकसान पब्लिक को, आवाम को इन बेटिंग ऐप्स की वजह से उठाना पड़ा है। इन चीज़ों से ख़ास तौर से आप बचिए। हमारे मुआशरे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बताइए कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी नाम से हमारे मुआशरे में बहुत से नौजवान तबका ख़ास तौर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में सवाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक मजहूल करेंसी है। गरचे इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसको बैन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन हमेशा आरबीआई ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, बताया है कि इसमें फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस है, स्कैम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये एक मजहूल करेंसी है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे आरबीआई ने, इसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया है। तो ये एक मजहूल करेंसी है जिसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। और इसमें भी आप देखेंगे जुए की एक शक्ल बनती है। अचानक से आपका पैसा जो है, आपने कुछ करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए, अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया, अचानक से बहुत डाउन हो गया। तो ये भी जुए वाली कैफियत एक बनती है, तो मुनासिब नहीं है ये। उलमा इकराम ने इसकी भी सराहत कर दी है।